and welcome back to Little Scholars, where future lies in your own abilities. Guys, आज हम बना रहे हमारा रिवीजन सीरीज का नेक्स्ट वीडियो, जिसके अंदर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बायो का एक और चैप्टर, दैट इज व्हाट, रिप्रोडक्शन. ठीक है, ये चैप्टर देखने के बाद आप लोगों को शायद ये लगे कि भाई इसमें आता तो सब कुछ है, लेकिन क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें. और दूसरी चीज कि ये चैप्टर इतना बड़ा है कि इतना बड़ा तो समुद्र भी नहीं होता, इतना भारी, इतना बड़ा चैप्टर के बस पढ़ते जाओ, करते जाओ, पढ़ते जाओ, करते जाओ. ठीक है, और जितना पढ़ते हो उतना ही रिप्रोडक्शन में इंटरेस्ट आता जाता है. ठीक है, राइट. तो आज का वीडियो हम लोग बना रहे हैं किसके ऊपर? रिप्रोडक्शन के ऊपर. ठीक है, सबसे पहली चीज कि आज क्या करना है और क्या नहीं करना है इस वीडियो के लिए. पहला, इस चैप्टर के अंदर वापस से आई सजेस्ट कि आप कोई भी टॉपिक स्किप ना करें. ठीक है, अगर आप पुराने कुछ चैप्टर पेपर्स देखें तो वहां से आपको एनालाइज होगा कि आज तक, अभी तक पिछले 3 सालों में सीबीएसई ने कभी भी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं पूछा, डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी. पिछले 2 साल से कंटिन्यू फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ही आ रहा है इस चैप्टर से, और वो भी 5 नंबर का. तो हो सकता है कि इस बार कुछ चेंजेस हों और आपसे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के ऊपर क्वेश्चन आ जाए, पॉपुलेशन कंट्रोल के ऊपर क्वेश्चन आ जाए. ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाने के लिए नहीं आएगा, लेकिन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स एक्सप्लेन करने के लिए आ सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट थिंग, असेक्सुअल सेक्सुअल में डिफरेंसेस पूछ सकते हैं. ठीक है, उसके साथ साथ, क्योंकि ये ऑलरेडी पिछले साल आ चुका है और लास्ट टू लास्ट ईयर भी पूछा था, तो टिश्यू कल्चर इस बार के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है. ठीक है, साथ साथ इस चैप्टर में एक और चीज है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज व्हाट, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है, और एक प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन जो कि इस चैप्टर से पिछले 2 सालों में कंटिन्यू पूछा गया है, वो बेचारे हमारी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को पकड़ के रखते हैं, दैट इज व्हाट, अमीबा और बडिंग. ठीक है, 2 ऐसी चीजें हैं जो प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन में पिछले 2 सालों से कंटिन्यू है. ठीक है, तो आई थिंक कि इतना भजन लेक्चर सुनने के बाद आप लोगों को एक चीज तो क्लैरिफाई हो गई होगी कि स्किप में तो कुछ भी नहीं है, लेकिन चैप्टर पूरा पढ़ना है. ठीक है, तो चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन के साथ. भाई देखो, रिप्रोडक्शन की आई थिंक डेफिनेशन सबको आती है, लेकिन ये बेसिस ऑफ द चैप्टर है, इसीलिए बताना पड़ेगा. जैसा कि कल किसी ने कमेंट किया और पूछा, सर मेटल तो सबको पता है, फिर आप मेटल क्यों बताते हो? राइट, तो बेटा मेटल इसलिए बताया क्योंकि मेटल ही तो चैप्टर है, और चैप्टर के बारे में नहीं बताऊंगा तो फिर क्या मतलब है? ठीक है ना. तो चलिए, रिप्रोडक्शन का मतलब हुआ, री मीन्स अगेन, प्रोडक्शन मतलब प्रोड्यूस करना, वापस से प्रोड्यूस करना अपने ही जैसे ऑर्गेनिजम्स को या उनमें कुछ डिफरेंसेस को, दैट इज नोन एज रिप्रोडक्शन. अब रिप्रोडक्शन जो है वो क्यों किया जाता है, व्हाई इट इज नेसेसरी और एसेंशियल? This is 1 mark question or a 2 mark question. Reproduction is essential because continuation of the species रखना जरूरी है. अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो स्पीशीज का कंटिन्यूशन खत्म हो जाएगा, एंडेंजर्ड, एक्सटिंक्ट और खत्म. ठीक है, तो फिर हमारे बच्चों को सिर्फ हम लोग पोर्ट्रेट्स में या फिर कहीं सीनरी में दिखाएंगे कि भैया देखिए ये ऐसे भी दिखते थे आपके फोर फादर या एंसेस्टर्स. ठीक है ना, राइट. अगर स्पीशीज कंटिन्यू नहीं कर पाए तो. ठीक है, तो इसीलिए हम लोगों को रिप्रोडक्शन करना जरूरी है, नॉट ओनली फॉर द ह्यूमन बींग्स, फॉर एनिमल एज वेल. राइट, तो चलिए, अब जो रिप्रोडक्शन है वो 2 तरीके से परफॉर्म किया जा सकता है. असेक्सुअल मतलब सेक्स ऑर्गन्स का यूज नहीं है, दैट इज असेक्सुअल. जब सेक्स ऑर्गन्स नहीं है तो सेक्स सेल्स नहीं होंगे, सेक्स सेल्स नहीं है, गैमीट्स नहीं होंगे, गैमीट्स नहीं है, फ्यूजन नहीं होगा, जाइगोट नहीं होगा, आइडेंटिकल स्पीशीज ही बनेंगी और कुछ नहीं बन सकता. ठीक है, और सिर्फ एक सिंगल पेरेंट की जरूरत है. सेकेंड वन इज सेक्सुअल. ठीक है, इट मींस परफॉर्मिंग सेक्सुअल एक्टिविटीज. उसके अंदर 2 पेरेंट्स का होना जरूरी है, दोनों अपोजिट सेक्स के होने चाहिए, सेक्स ऑर्गन्स होना चाहिए, सेक्स गैमीट्स होने चाहिए, सेक्स गैमीट्स के बाद फ्यूजन होना चाहिए, फर्टिलाइजेशन होना चाहिए, वेरिएशंस आएंगे ही आएंगे. ठीक है, तो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन असेक्सुअल एंड सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. अगर आप देखें तो असेक्सुअल के अंदर ए पेरेंट ने बी को बनाया, प्रोड्यूसेस बी विच इज आइडेंटिकल टू ए.
इट मींस ए और बी में कोई भी अंतर नहीं है। और जब बी ने सी को रिप्रोड्यूस किया, देन बी सी इज ऑल्सो आइडेंटिकल टू बी, एंड इफ सी इज आइडेंटिकल टू बी, देन सी इज ऑल्सो आइडेंटिकल टू ए। इट मींस ए बी सी, you cannot identify which is parent, which is child and which is grandson or granddaughter. ठीक है, तो these are what same copying of the DNA, one thing. ठीक है, DNA as it is copy हो रहा है, कोई वेरिएशन नहीं आ रहा, ठीक है, बिल्कुल एक जैसे ही दिख रहे हैं, तो आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है। बट इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मेल स्पर्म्स डोनेट करता है, which are known as gametes. What are gametes? Gametes are basically the sex cells which contains the information, ठीक है, which has nucleus and that particular nucleus contain DNA, chromosomes, genes, ठीक है। इसी वजह से मेल की हाफ इंफॉर्मेशन और फीमेल की हाफ इंफॉर्मेशन किसके अंदर जाती है? नए ऑर्गेनिजम्स, ऑफ स्प्रिंग्स के अंदर जाएगी, ठीक है। मेल और फीमेल के जब एग एक दूसरे से मिलते हैं, दैट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के अंदर जैसे ही दोनों मिक्स हुए, दैट इज फ्यूजन। फ्यूजन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जायगोट, एंड जायगोट डेवलप्स टू एम्ब्रियो, with later embryo develops to fetus and then fetus to a baby। तो देखिए यहां पर मेल का कुछ पार्ट आ रहा है और फीमेल का भी कुछ पार्ट आ रहा है, इसीलिए दो मिक्स हो रहे डिफरेंट डिफरेंट चीजें, इसीलिए वेरिएशंस आ जाते हैं और सिर्फ इसीलिए ही वेरिएशंस जनरेट होते हैं, राइट। देखिए अब हम लोग बात करते हैं असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की। असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन टोटल मेन 5 तरीके हैं जिनसे असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन परफॉर्म किया जाता है। नंबर 1 इज फिशन। फिशन सिंपली मींस ब्रेक डाउन, टूट जाना, एक का 2 पार्ट में या एक का बहुत सारे पार्ट में। जब एक 2 पार्ट में टूटेगा, दैट इज बाइनरी फिशन। क्या कहलाता है? बाइनरी। बाइनरी के अंदर स्प्लिटिंग इनटू 2। वी हैव एन एग्जांपल, दिस इज अमीबा। अमीबा का न्यूक्लियस इलोंगेट हुआ, न्यूक्लियस डिवाइड हुआ एंड इट फॉर्म्स 2 डॉटर न्यूक्लियाई, ठीक है, 2 डॉटर अमीबा बन गए। सेकेंड वन इज व्हाट? मल्टीपल फिशन, स्प्लिटिंग इनटू मेनी, बहुत सारे पार्ट में स्प्लिट हो जाना, जैसा कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करते हैं, जिनकी वजह से हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीजेस हो जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज बडिंग। बडिंग का मतलब है एक छोटा सा आउटग्रोथ होना। अच्छा एक चीज और आपके पेपर में आता है, चलिए, अमीबा में भी होता है और बडिंग में भी ये दोनों चीजें मिलेंगी आपको, कि ये जो डॉटर न्यूक्लियाई हुए ये डिटैच नहीं होते बॉडी से और ये फिर आउटग्रोथ जनरेट ही होती जाती है, राइट। तो ये बडिंग में आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, तो इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अच्छा दूसरी चीजें, इन सबके लिए एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज व्हाट? फेवरेबल कंडीशंस। इफ यू वोंट गेट अ फेवरेबल कंडीशंस, ये चीजें डेवलप नहीं होंगी कभी भी, ठीक है। तो बडिंग इज बेसिकली एक छोटी सी आउटग्रोथ होगी, वो आउटग्रोथ बिल्कुल पेरेंट जैसी आइडेंटिकल बनेगी और उसके बाद ही मैच्योर होने के बाद वो क्या होगी? उससे डिटैच होगी, उससे पहले डिटैचमेंट पॉसिबल नहीं है। थर्ड इज व्हाट? फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, राइट। हमने एल्गाई देखे, फंगस, बहुत सारे फ्रेगमेंट्स होते हैं उसमें, है ना। तो फ्रेगमेंटेशन बेसिकली मल्टीसेलुलर में भी हो सकता है, यूनिसेलुलर में भी होगा। फ्रेगमेंटेशन के अंदर जब बॉडी मैच्योर हो जाएगी तो वो अपने आप डिवाइड होगी इन 2 to 3 पार्ट्स एंड ईच एंड एवरी पार्ट मस्ट कंटेन न्यूक्लियस, ठीक है। और वो अब पार्ट नए ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे आउटग्रोथ करने के कैपेबल है, फोटोसिंथेसिस करने के कैपेबल है, ग्रोथ करने के कैपेबल है, ठीक है। नेक्स्ट इज रीजनरेशन। देखिए क्वेश्चन आ सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन। री मीन्स अगेन, जनरेट मतलब करना, तो अगेन अपने ही जैसे ऑर्गेनिजम्स को डेवलप करने की एबिलिटी रखना या इंजर्ड पार्ट को रिपेयर करने की एबिलिटी रखना, दैट इज नोन एज रीजनरेशन, ठीक है। रीजनरेशन के अंदर बॉडी, ठीक है, किसी भी चीज से पार्ट्स में डिवाइड होगी और हर पार्ट वापस से आइडेंटिकल बनाएगा, बट अंडर फेवरेबल कंडीशन। रीजनरेशन में नेसेसरी नहीं है कि हर पार्ट वापस से एक नए ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ करे, बट फ्रेगमेंटेशन में हर पार्ट एक नए ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ करेगा, दैट इज नेसेसरी, बट रीजनरेशन में इट इज नॉट
नेसेसरी। ठीक है, नेक्स्ट इज स्पोर फॉर्मेशन, स्पायरोगायरा। ठीक है ना, पेरेंट्स माइक्रोस्कोपिक स्पोर्स बनाते हैं छोटे छोटे, और मैच्योर होने के बाद वो स्प्रेड आउट होंगे, एंड व्हेन दे गेट अ फेवरेबल कंडीशन दे गेट जर्मिनेट्स। ठीक है, राइट, ओके। नाउ वी हैव द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। प्रोपगेशन मीन्स वी आर डूइंग ग्रोथ, बढ़ा रहे। वेजिटेटिव मीन्स जिनके अंदर ग्रोथ करने की कैपेबिलिटी है, उन्हीं पार्ट्स को हम लोग ग्रोथ कर रहे हैं और एक नया ऑर्गेनिज्म डेवलप कर रहे हैं, एक नया प्लांट डेवलप कर रहे हैं, विदाउट यूजिंग सीड्स, विदाउट यूजिंग एनीथिंग, इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम वी आर डूइंग दीज ऑल थिंग्स। ठीक है, राइट। फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट्स फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट्स, so we have 3 vegetative parts, stem, roots and leaves as well of plants. इसके अंदर ब्रेकडाउन ऑफ डॉर्मेंसी होता है, एंड वंस द डॉर्मेंसी ब्रेकडाउन उस पर्टिकुलर प्लांट की, तो फिर वो वहां से जर्मिनेट, ग्रोथ करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, हम लोग आलू रख देते हैं, कोई कहता है आलू की आंख आ गई, वो सफेद सफेद सा पार्ट, अदरक में भी ऐसा देखने को मिलता है। तो दे आर बेसिकली द वेजिटेटिव पार्ट्स, राइट। इट हेल्प्स टू डेवलप ऑर्नामेंटल, मेडिकल, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर एक्सेट्रा, इन सारी चीजों को डेवलप इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। अब देखिए, वेजिटेटिव प्रोपगेशन 2 तरीके से होता है। वन इज नेचुरल, नेचर में अपने आप अवेलेबल है। सेकेंड वन इज आर्टिफिशियल, विच वी आर परफॉर्मिंग। तो नेचुरल के अंदर रूट्स के थ्रू जो वेजिटेटिव पार्ट ग्रोथ होता है, दैट इज दलिया, स्वीट पोटैटो, आलू। ठीक है, स्टेम्स के थ्रू बनाना, जिंजर एक्सेट्रा, एंड लीव्स के थ्रू ब्रायोफिलम लीव्स। ठीक है, आर्टिफिशियल, कट करिए, ये प्लांट है, कट किया, लगा दिया, बट इट शुड कंटेन अ नोड और अ लीफ। लीफ क्यों कंटेन करना चाहिए? क्योंकि लीफ के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है, इंफॉर्मेशन होती है जो ग्रोथ करने में हेल्प करती है। ठीक है, सेकेंड वन इज लेयरिंग, ये लिया, एक स्टेम जमीन में डाल दी, थोड़े दिनों बाद वहां से ग्रोथ हो जाएगा। ठीक है, बट इट मस्ट कंटेन लीव्स ऑल्सो। ग्राफ्टिंग, बेसिकली ग्राफ्टिंग करी जाती है वेराइटी के लिए, शेड्स के लिए, कलर के लिए। ठीक है ना, जैसा कि हम लोग किसमें करते हैं, आई थिंक वी आर डूइंग इन रोजेस। ठीक है ना, एक का नीचे का स्टॉक, वन इज साइकिल, दोनों को कट किया, ज्वाइन किया, एंड वी आर डेवलपिंग अ न्यू प्लांट। ठीक है, राइट। तो दीज आर व्हाट आर्टिफिशियल प्रोपगेशंस, दे आर वेरी मच बेनिफिशियल। एडवांटेजेस क्या है? सीडलेस प्लांट को भी ग्रोथ कर सकते हैं, बनाना, रोज एक्सेट्रा, राइट, पाइनएप्पल एज वेल, है ना। सेकंड, जेनेटिक यूनिफॉर्मिटी, तो जैसे पेरेंट है दे गेट आइडेंटिकल, दिस इज ए, B is similar to A and C is also similar to B, so C is also similar to that of A as well. ठीक है, राइट। गुड क्वालिटी, क्वालिटीज अच्छी है तो अच्छा ही मिलेगा, है ना। सर्वाइवल रेट इंक्रीज हो जाती है, उन सीड्स की सर्वाइवल रेट जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन से जनरेट होती है, इट इज 95 to 98%, बट सिंपल जो सीड से ग्रोथ करेंगे ओनली 10% सर्वाइवल रेट। सी हाउ द डिफरेंसेस आर देयर। ठीक है, और क्विकर प्लांट्स बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा, 1 महीने के अंदर तो बेटर, गुड रिजल्ट्स, बट सीड प्लांट्स इट विल टेक टाइम, बहुत समय लगता है। ठीक है ना, किसी ने बेर का और बहुत सारे पेड़ ऐसे हैं, ठीक है, जिनमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है। व्हेन आई वाज स्मॉल, तो हम लोगों ने गमले में पेड़ उगाया था, ठीक है ना, और आई थिंक इट इज ऑफ जामुन, तो जामुन का पेड़ लगाया था, एंड उसको बहुत टाइम लगा, उसको जामुन आने में बहुत ज्यादा टाइम, एंड ग्रोन अप। ठीक है, बट आप अगर आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन यूज करोगे, तो इन अ फ्यू मंथ्स or in just a span of 6 months you will get the best results you get. ठीक है, तो it is the best way, right? but देखिए, इसके साथ भी कुछ क्रिटिक्स, कुछ प्रॉब्लम्स है। प्रॉब्लम नंबर 1, ओवर क्राउडिंग बहुत ज्यादा हो जाती है। पेरेंट्स को डिसीज है तो बच्चों में ट्रांसफर होगी, वेरिएशंस नहीं है। ठीक है, एंड वन फ्यू मोर आर देयर, आई लेट यू नो। ठीक है, क्या है? कैरेक्टर्स आप अनडिजायरेबल कैरेक्टर्स को नहीं हटा सकते। ठीक है, जो आपको नहीं चाहिए। एंड द नेक्स्ट वन इज कि आपको बहुत शॉर्ट में मिलेगा, लेकिन ओवर क्राउडिंग होने की वजह से अच्छी क्वालिटी रिड्यूस हो जाएगी कभी कभी, राइट। नेक्स्ट वन इज व्हाट? टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर इज बेसिकली अ आर्टिफिशियल मेथड ऑफ ग्रोइंग न्यू प्लांट्स फ्रॉम द प्रीवियस वन, स्मॉल प्लांट्स, विद द हेल्प ऑफ फाइटोहॉर्मोन्स। वी आर प्रोवाइडिंग एन आर्टिफिशियल मीडियम टू दैम। ठीक है, हमने छोटा सा प्लांट लिया, उसमें फाइटो हॉर्मोन्स, ऑक्सिन्स और सारी चीजें उसी समय हम लोगों ने डाली। ठीक है, एज वेल एज न्यूट्रिएंट्स भी हमने उसको प्रोवाइड करे, और उसका छोटा सा एक सैंपल बनाया। दैट पर्टिकुलर सैंपल कैलस कहलाता है।
अब उसको दूसरे हार्मोन्स प्रोवाइड करे ग्रोथ करने के लिए। जब वो ग्रोथ कर लेगा, नर्सरी के अंदर टिश्यू कल्चर ही किया जाता है, और जब उसने ग्रोथ करी तो उनको ले जाके हम लोगों ने फील्ड में डाल दिया। अब वहां पे वो अच्छे से क्या करेंगे, ग्रोथ करेंगे। तो यू गेट डिफरेंट वेराइटीज, ठीक है। एंड नेक्स्ट, ग्रोथ जो है बहुत अच्छी होगी, रैपिड ग्रोइंग होगी, सीडलेस वेराइटीज मिलेंगी, डिसीज फ्री मिलेंगे, कंजर्वेटिव है, ठीक है, सारी चीजें। डिसीज फ्री कैसे हुए, हम लोगों ने पर्टिकुलर चीज डेवलप की है, या क्लोनिंग, बट एडवांस वेराइटीज की क्लोनिंग हो रही है। सो दैट इज व्हाई tissue culture is very much important. So we are just raising new plants from the previous one, but with modifications. We are doing a huge amount of modifications, providing proper nutrients and phytohormones for the growth. ठीक है, राइट। तो गाइस ये हुआ हम लोगों का क्या, असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। नाउ वी मूव ऑन टू द सेक्सुअल मोड ऑफ, मतलब क्या हुआ, with the help of sex organs, right? Number one thing, with the help of gametes, fusion, fertilization, ये सारी चीजें अकर होने वाली हैं किसके अंदर, रिप्रोडक्शन के अंदर। So it is basically a mode of multiplication in which the young ones are produced through the formation of fusion and fusion of gametes as well, ठीक है, राइट। देखिए अब फर्टिलाइजेशन जो है, बेसिकली फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि मेल सेक्स सेल्स आए, फीमेल सेक्स सेल्स आए, दोनों एक दूसरे से मिले, तो जैसे ही वो दोनों एक दूसरे से मिले, दैट रिजल्ट्स इन फर्टिलाइजेशन, और उसका जो रिजल्ट होता है उन दोनों का मिलना, दैट इज नोन एज फ्यूजन। फ्यूजन इज बेसिकली दो चीजें मिलके एक नई चीज का बनना ही फ्यूजन कहलाता है, राइट। तो इट बिकम्स फ्यूजन। तो फ्यूजन के बाद जाइगोट बनेगा, जाइगोट टू एम्ब्रियो, एंड एम्ब्रियो फर्दर डेवलप्स टू अ बेबी फीटस, राइट। तो इस तरीके का प्रोसेस को चलता है हम लोगों के अंदर, एनिमल्स के अंदर। अब जो फर्टिलाइजेशन है वो बेसिकली दो तरीके से होता है, वन इज एक्सटर्नल एंड द सेकेंड वन इज इंटरनल। जब मेल और फीमेल गैमीन्स मेल फीमेल की बॉडी के अंदर मिक्स होंगे, दैट इज नोन एज इंटरनल फर्टिलाइजेशन, जैसा हम ह्यूमन बींग्स के अंदर होता है। बट इन केस ऑफ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, फीमेल के सेक्स सेल्स मेल के सेक्स सेल्स दोनों की बॉडी के बाहर ही मिक्स होते हैं, और वहीं पर एक यंग वंस का रिप्रोडक्शन होता है, एज इन द केस ऑफ फ्रॉग्स, फिशेस समवॉट, ठीक है ना। तो ये तरीके के ऐसे हम लोग क्या करते हैं, फ्यूजन्स करते हैं, राइट। तो अब अगर हम बात करें, सबसे पहले हम फ्लावर्स की बात करते हैं, ठीक है। फ्लावर्स के अंदर कैसे होता है, देखिए फ्लावर्स भी दो तरीके के होते हैं, वन इज बाइसेक्सुअल एंड द अनदर वन इज यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल का मतलब ऐसे फ्लावर्स जिनके पास या तो आपको मेल सेक्स सेल्स मिलेंगे या फिर जिनके पास आपको फीमेल सेक्स सेल्स मिलेंगे, ठीक है। ये जो होते हैं ये कहलाते हैं यूनिसेक्सुअल। वी हैव एन एग्जांपल ऑफ यूनिसेक्सुअल एज पपाया एंड वाटरमेलन, कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। सेकेंड वन आर बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल के अंदर एक ही प्लांट में आपको फीमेल भी मिलेगा और उसी प्लांट के अंदर आपको मेल भी मिलेगा। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि हिबिस्कस एंड मस्टर्ड, ठीक है, राइट। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। अब चलिए अब हम बात करते हैं फ्लावर्स के अंदर। फ्लावर्स के अंदर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पूरा का पूरा सिस्टम है उसको बोला जाता है कार्पेल, और मेल का जो सिस्टम है उसको बोला जाता है स्टेमेन। फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो फर्दर तीन पार्ट्स में डिवाइड है। वन इज स्टाइल, बहुत स्टाइलिश सी होती है। सेकेंड वन इज ओवरी, जो कि बॉटम पर होती है, एंड इट इज अ स्वेलिंग पार्ट। ये बेसिकली एग्स कंटेन करती है, और यहीं पर फर्टिलाइजेशन होगा, मतलब मेल और फीमेल के जो सेक्स सेल्स हैं वो इसी पॉइंट पर आके मीट करेंगे, मिलेंगे, और फ्यूजन यही होगा, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज व्हाट, स्टिग्मा। ये देखिए ऊपर स्टिग्मा है, ठीक है, राइट। तो अब स्टिग्मा का क्या काम है, टू स्टिक, ठीक है, वो देखेंगे कैसे। नेक्स्ट इज मेल पार्ट। मेल पार्ट को फर्दर दो पार्ट पे डिवाइड किया है। एक लॉन्ग कॉइल होती है सिलेंड्रिकल शेप, दैट इज फिलामेंट, होल्ड करके रखने के लिए, एंड द सेकंड वन इज एंथर। तो ये स्क्वायर बॉक्स इज एंथर, एंड इस एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स है, एंड दीज पोलन ग्रेन्स आर सेक्स सेल्स ऑफ मेल्स इन प्लांट। तो अब क्या होगा कि ये पोलन ग्रेन्स क्या करेंगे, यहां से निकलेंगे और ये यहां पर जाके सबसे पहले स्टिक हो जाएंगे, ठीक है। और ये जो पार्ट होता है ये बहुत चिपचिपा होता है, ठीक है ना, ताकि यहां पर जब पोलन ग्रेन्स आए तो ये उनको अपने से स्टिक कर ले। एंड द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम मेल
टू द फीमेल इज नोन एज पॉलिनेशन। पॉलिनेशन दो तरीके से होता है, वन इज सेल्फ पॉलिनेशन एंड द सेकेंड वन इज क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब ये फ्लावर और इसी के एंथर से स्टिग्मा पर आके गिर गया, दैट इज व्हाट सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ मतलब खुद ने ही उसको पॉलिनेट कर लिया, खुद ही के पोलेंस ले लिए। एंड क्रॉस पॉलिनेशन इज व्हाट, इस प्लांट का मेल पार्ट और दूसरे प्लांट का, बट होना सेम टाइप का ही चाहिए, ठीक है। उस पे जाके वो गया, जर्मिनेशन हुआ, पोलन ग्रेन्स बने, फर्टिलाइजेशन हुआ, दैट इज क्रॉस पॉलिनेशन। तो अब होगा क्या कि यहां से आएंगे, स्टिक होंगे और यहां पर आपके पास ये ओवरी प्रेजेंट है, ओवरी के अंदर यहां एग्स है, ठीक है। अब यहां पे ऑटोमेटिकली कीमोट्रोपिज्म होगा और यहां से पोलन ट्यूब जनरेट होगा। ये पोलन ट्यूब आया एंड दिस पोलन ट्यूब्स कंटेन व्हाट, पोलेंस, ठीक है। दिस इज अ केमिकल एक्शन। अब ये पोलेंस यहां से आए और यहां पर आके क्या हो जाएंगे, इसके साथ फ्यूज हो जाएंगे, ठीक है, राइट। तो ये जो पोलेंस होते हैं इनके पास 3 सेल्स होते हैं, वन इज ट्यूब, ठीक है, राइट, और बाकी के 2 मेल गैमीट्स होते हैं। तो ये 2 मेल गैमीट्स यहां पर एक सेल से मिक्स हो रहे हैं, ठीक है। दिस इज नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन। तो एक तो एग से होगा और एक यहां सेंट्रल सेल से होगा, ठीक है, और टोटल 3 चीजों का फ्यूजन हुआ, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज ट्रिपल फ्यूजन। तो यहां पर मैंने डेफिनेशन करके लिखी है, आउट ऑफ 2 गैमीट होते हैं, 1 गैमीट फ्यूजेस विद द न्यूक्लियस ऑफ द एग, ठीक है, और न्यूक्लियस ऑफ द एग के साथ फ्यूज हो जाएगा और वहां पर फ्यूजन कहलाएगा वो, टू फॉर्म अ जाइगोट। और जो अदर गैमीट बचा वो फ्यूजेस विद द 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन द सेंट्रल सेल ऑफ द एंडोस्पर्म, ठीक है। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज डबल 2 फर्टिलाइजेशन हो रहे हैं, एक जाइगोट फॉर्मेशन हो रहा है और एक एंडोस्पर्म के अंदर सेंट्रल सेल के साथ हो रहा है। बट यहां पे 3 चीजें फ्यूज हुई, एक तो यहां पे 2 गैमीट फ्यूज हुए विद फीमेल सेल, दैट इज नोन एज ट्रिपल फ्यूजन। ये चीज ट्रिपल फ्यूजन कहलाती है, ठीक है। अब क्या होगा, उसके बाद ये फर्दर यहां पर डेवलप होना स्टार्ट करेगा, सीड्स बनेंगे एंड फर्दर जर्मिनेशन होते होते इट विल कन्वर्ट टू फ्रूट्स एज वेल, राइट। ओके, नाउ दिस इज व्हाट द रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, ठीक है। ये पूरा रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स हुआ, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। नाउ रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स, देखिए रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स के अंदर बहुत सारी आपको वेराइटीज मिलेंगी, ठीक है। एंड आई होप सो कि अगर ये टॉपिक में ना भी समझाऊं तो ईच एंड एवरीबडी नोज दैट हाउ द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स अकर, ठीक है। चलिए देखिए, अब सबसे पहले मैं वो एज की बात करता हूं जिस एज पर एक मेल की और एक फीमेल की बॉडी रिप्रोडक्शन करने की कैपेबिलिटी रखती है। एंड दैट पर्टिकुलर एज जब मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्शन करने की कैपेबिलिटी को अटेन करते हैं, दैट पर्टिकुलर एज इज नोन एज प्यूबर्टी, राइट। तो द एज एट विच द सेक्स हॉर्मोन्स begin to produce and the body and the boy, this is boy and girl become sexually mature, secondary sexual characters का डेवलपमेंट होता है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं इस समय, इस एज के बाद, जिसके अंदर हमारी बॉडीज में न्यूमरस अमाउंट्स ऑफ चेंजेस आते हैं। हमारी बॉडी में हॉर्मोन्स का डेवलपमेंट होता है, सेक्सुअल मूड्स स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, राइट। सेक्सुअल कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट होना, राइट, बॉडी का डेवलपमेंट होना, हॉर्मोन्स का, बियर्ड, मुस्टैच, राइट, बॉडी के पार्ट्स के ऊपर हेयर की ग्रोथ होना, प्यूबिक पार्ट्स में हेयर की ग्रोथ होना, ठीक है, चेस्ट डेवलपमेंट, राइट, शोल्डर ब्रॉडन हो जाते हैं, मस्कुलर बॉडी, फीमेल्स की बॉडी में बेसिकली थाइस के ऊपर फैट स्टोर होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, राइट, बेली फैट स्टार्ट हो जाता है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो मेल और फीमेल की बॉडी के अंदर स्टार्ट होती है, ठीक है। वी जनरली सेड के एट द एज ऑफ 13-14 के मम्मी पिंपल्स हो रहे हैं बहुत ज्यादा, ठीक है, स्किन ऑयली है, दिस इज ड्यू टू व्हाट, द सीक्रेशंस ऑफ hormones and they are necessary, right. Secondary sexual characters, testosterone develop होता है which leads to the development of sperms, ठीक है, and sperms are basically the gametes in male body
एंड फीमेल्स की बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, ठीक है, ये सारी चीजें डेवलप होती हैं इस प्यूबर्टी की एज में, ठीक है, राइट। और जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, बेसिकली मेल्स में पेनिस होता है, फीमेल की बॉडी में वजाइना होती है, इसका भी एनलार्जमेंट और डेवलपमेंट होता है, राइट। तो these are the things which occurs or which changes at the time of puberty and they are quite necessary for the reproductive system, है ना। तो मेल गैमीट्स, गोनेट्स, ठीक है, स्क्रोटम, टेस्टोस्टेरॉन, स्पर्म्स, right? Female gametes, ovary, progesterone and estrogen are basically the hormones and ova, right? Now we have a male reproductive system, so we'll discuss the male reproductive system. It is quite simple. सबसे पहली चीज लोअर एब्डोमेन में लाई करता है, नंबर वन। सिंपल है, बहुत सिंपल है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आपके एग्जाम्स में आए इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है, बट दे आर गोइंग टू आस्क यू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस, ठीक है। दे गिव यू दिस पर्टिकुलर terms like vas differences, sperm duct, seminal vessel, prostate glands. They give you these terms and they are going to ask you to define these terms, ठीक है, right? Male reproductive system lower abdomen में lie करता है, ठीक है, डायग्राम्स नहीं बनाए मैंने। सबसे पहला टेस्टिस, ठीक है, लोअर पार्ट में लाई करती है, स्क्रॉटम से कवर होती है, बॉडी से अलग होती है, ठीक है, राइट। और जो टेम्परेचर है वो 1 to 3 डिग्री तक वेरी करता है इन कंपैरिजन टू बॉडी, क्योंकि वहां पर टेस्टोस्टेरॉन के डेवलपमेंट में और स्पर्म्स के डेवलपमेंट में बॉडी टेम्परेचर पे डेवलपमेंट नहीं होता, उससे डिफरेंट टेम्परेचर चाहिए 1 to 3 डिग्री, तो इसलिए बॉडी से बाहर लाई करते हैं, राइट। लोअर एब्डोमेन में होती है, टेस्टोस्टेरॉन के अंदर टेस्टीज होती है, ठीक है, बेसिकली टेस्टीज 2 in नंबर, ठीक है, गोनेड्स में लाई करती हैं, स्क्रॉटम उसको कवर करता है, एक हार्ड कवरिंग है बिकॉज इट इज अ इंपॉर्टेंट पार्ट, राइट। और उसके साथ साथ इनका काम है टेस्टोस्टेरॉन को डेवलप करना, ठीक है। टेस्टोस्टेरॉन वहां पे डेवलप हुआ, हार्मोन सीक्रेट हुआ और स्पर्म्स जनरेट होंगे। उसके बाद टेस्टिस के ऊपर की तरफ, ठीक है ना, राइट, दीज आर टेस्टिस, ठीक है ना। तो यहां पे दिस इज एपिडिडाइमिस, this epididymis for the temporary storage of the sperms, ठीक है, यहां पे टेम्पररी स्टोरेज होती है स्पर्म्स की। और उसके बाद, ठीक है, तो ताकि प्रॉपर नरिशमेंट मिल सके, उसके बाद यहां से वेस्ट डिफरेंसेस चालू होते हैं, विच इज ऑल्सो नोन एज स्पर्म डक्ट। स्पर्म डक्ट का क्या काम है? इट इज अ कैनाल, एक तरीके से ब्रिज है जो टेस्टिस से पेनिस तक फॉर इजैकुलेशन स्पर्म को, है ना, तो पेनिस तक उसको क्या करता है, लेके जाने का काम करता है। बेसिकली इसका एक ही काम है ये। इसके अंदर फर्दर सेमिनल वेसल और प्रोस्टेट ग्लैंड्स होते हैं। सेमिनल वेसल का क्या काम है? उसको सीमेन में कन्वर्ट करना, ठीक है, उसका नरिशमेंट करना, प्रोटीन्स ऐड करना, विटामिन ऐड करना। इट इज बेसिकली सॉलिड, तो उसको मोबाइल बनाना ताकि वो इजीली क्या कर सके, मूव कर सके। एंड सिमिलर, ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर केमिकल्स होते हैं जो कि इसेंशियल होते हैं, और इस वी कैन से कि जो स्पर्म होता है उसको अल्कलाइन बनाना, नरिशमेंट करना, उसके भी काम में आता है, ठीक है। तो यू हैव टू रिमेंबर सेमिनल वेसल और प्रोस्टेट ग्लैंड्स के फंक्शंस, राइट। उसके अलावा पेनिस, बेसिकली इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं दैट दिस इज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है, ये इजैकुलेशन करता है स्पर्म्स का, ठीक है, एट द टाइम ऑफ व्हाट, रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो गाइज ये हुआ हमारा पूरा का पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नाउ वी मूव ऑन टू फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दैट इज क्वाइट वेरी मच इंपॉर्टेंट, हर साल पूछा जा रहा है, ठीक है, तो थोड़ा सा उस पर ज्यादा। हमारे पास अब है क्या, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पूरा डायग्राम बनाया है, क्यों डायग्राम बनाया है? बिकॉज इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है, और बहुत सारे ऐसे प्रोसेस है जो इस पूरे डायग्राम से जुड़े हुए हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ऐसा कुछ खासा इंपॉर्टेंट नहीं था, तो इसीलिए उसका आपको डायग्राम भी नहीं मिला था। तो सबसे पहले आप डायग्राम निहार लें, अच्छे से देख लें, बिकॉज हो सकता है एग्जाम में आ जाए, बट पिछले 2 साल से आ रहा है तो भाई कुछ कह पाना मुश्किल है, बट स्टिल सम पॉसिबिलिटीज देयर, राइट। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस डायग्राम के बारे में बात करते हैं और यहां पे लिखी हुई टर्म्स के बारे में इसके बाद बात करेंगे। अगेन इट लोकेट्स इन द लोअर एब्डोमेन, ठीक है, इट इज क्वाइट वेरी मच कॉम्प्लेक्स सिस्टम, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, दिखने में सिंपल है बट इट इज कॉम्प्लेक्स, ठीक है। चलिए सबसे पहले इसके पास 2 ओवरीज हैं दोनों साइड, जिनका एक ही काम है दैट आफ्टर अटेनिंग द प्यूबर्टी, ठीक है, फीमेल्स में प्यूबर्टी कंपैरेटिवली लेस एजेस पे आती है,
एज कंपैरिजन टू दैट ऑफ अ मेल बॉय, राइट। तो ओवरीज का काम है एग्स को जर्मिनेट करना, ग्रोथ करना, एग्स को डेवलप करना, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ टू हार्मोन्स प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। तो मिलियंस ऑफ एग्स एक फीमेल अपने पूरे रिप्रोडक्टिव साइकिल के अंदर स्टार्ट करती है, ठीक है, राइट। उसके बाद जब यहां से एग्स रिलीज होंगे तो यहां पे ये फनल, दिस इज फनल ऑफ डक्ट, ये यहां पर आएंगे, ठीक है, और यहां से थ्रू वेजाइना यहां से मेल स्पर्म्स क्या करते हैं, फीमेल की बॉडी में एंटर होते हैं एट द टाइम ऑफ कॉप्यूलेशन और एट द टाइम ऑफ वी कैन से मेटिंग, ठीक है, राइट। तो ये यहां से स्पर्म्स आए और ये यहां पे फेलोपियन ट्यूब्स के साथ जाते हैं, ठीक है। अब ये फेलोपियन ट्यूब्स बेसिकली एक डक्ट है, दिस इज ऑल्सो नोन एज ओविडक्ट, जिसका काम है एक ब्रिज की तरह यहां से एग्स आएंगे और अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो यहां पर आके एग इम्प्लांट हो जाएगा, यहां आके रुक जाएगा इन द यूट्रस, ठीक है। यहां पर फेलोपियन ट्यूब्स के अंदर ही फ्यूजन होता है, जायगोट फॉर्मेशन होता है एंड देन मल्टीपल डिविजन होते होते वो एम्ब्रियो यहां पर आके इम्प्लांट हो जाता है, देन टू फीटस एंड देन टू अ बेबी, राइट। उसके बाद कर्विक्स है, अ स्मॉल ओपनिंग, ठीक है, एंड द लास्ट वन इज वेजाइना विच इज ऑल्सो नोन एज बर्थ कैनाल। इन केस ऑफ नॉर्मल डिलीवरीज जो बेबीज होते हैं ये कर्विक्स थोड़ी सी चौड़ी होती है और यहां से वेजाइना के थ्रू ही एक बेबी को फीमेल वॉम्ब में से बाहर निकाला जाता है, ठीक है, एंड इट इज वेरी मच कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, पेनफुल प्रोसेस वी कैन से, राइट। ओके, चलिए नाउ इम्प्लांटेशन। अब देखिए फीमेल जो ओवरी है, ठीक है, ये पूरा का पूरा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो जो एग है फर्टिलाइजेशन होने के लिए कुछ केयर्स करता है, मतलब कि अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो उस फर्टिलाइज्ड एग को नरिश करने के लिए, रेस्पिरेशन करवाने के लिए, फूड प्रोवाइड कराने के लिए एक इनर वॉल्स जनरेट करता है जो कि बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती हैं, ठीक है, राइट, विच आर ऑल्सो नोन एज इनर लिनिंग्स, राइट। तो यहां पर पूरे में ब्लड वेसल्स आ जाती है, पूरी की पूरी ब्लड वेसल्स आ जाती हैं, ठीक है, पूरे पोर्शन के अंदर। बिल्कुल जो इनर वॉल है यूट्रस की और वी कैन से फैलोपियन ट्यूब्स की, ठीक है ना, यहां पर सब जगह पूरे के ब्लड वेसल से शेड हो जाता है। और अब जब यहां पर एग आके फर्टिलाइजेशन हुआ और एग आके यहां पे रुका, ठीक है, तो इस एग के थ्रू इस एग में एक कॉर्ड जनरेट होती है विच इज नोन एज एम्बिकल कॉर्ड और प्लेसेंटा भी कहते हैं। ये प्लेसेंटा मदर को और उस एग को दोनों को कनेक्ट करके रखती है और उस चाइल्ड को जो अब वहां पे डेवलप होने वाला है उसका पूरा नरिशमेंट, उसकी बॉडी से एक्सक्रीशन लेना, राइट, उसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना, रेस्पिरेशन प्रोवाइड करना इस प्लेसेंटा के थ्रू होता है, ठीक है। तो अब क्या होगा, अगर यहां पर एग आके स्टोर हुआ तो ये क्या होगा, ऑटोमेटिकली यहां पर ये वॉल्स होंगी जो उस एग को प्रोटेक्ट करने का काम करेंगे एंड दिस इज नोन एज इम्प्लांटेशन। प्लेसेंटा जनरेट होती है। नाउ गैस्टेशन पीरियड इज बेसिकली अ टाइम पीरियड, ठीक है, आई थिंक इट इज ऑफ 38 to 40 वीक्स। जब एक बार यहां पर एग आके रुक गया तो उसके बाद, ठीक है, फीमेल्स की बॉडी में मंथली पीरियड्स होना बंद हो जाते हैं, राइट, ठीक है ना। तो वो टाइम होता है, दैट पर्टिकुलर टाइम इज नोन एज गैस्टेशन पीरियड। तो जब तक ये एग यहां रहेगा 9 मंथ्स के अंदर, जब तक बाहर नहीं निकाल लेते, दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड यहां पे आने के बाद और एग का बाहर निकलने के बाद, दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड इज नोन एज गैस्टेशन पीरियड। नेक्स्ट वन इज व्हाट, ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन इज अ काइंड ऑफ अ साइकिल। फीमेल्स की जो ओवरी है वो 28 डेज में साइकिल को रिपीट करती हैं, यानी कि हर 28 दिन में ये यहां से एग निकलता है, ठीक है, राइट। और अगर उस समय फीमेल की बॉडी के अंदर स्पर्म्स इंजेक्ट करे जाएं तो फिर चांसेस है कि ये जो एग है, राइट, ये जो एग्स यहाँ रिलीज हुए हैं इट गेट फर्टिलाइज्ड, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है कि 28 डेज का साइकिल होता है और 14th डे मींस मिड ऑफ दिस साइकिल, ठीक है, 14th डे पर यहां पर एग रिलीज होता है और 2 दिन तक वो एग एज इट इज रहता है, ठीक है। अगर 2 दिन तक के पीरियड में ये फर्टिलाइजेशन नहीं हो, ठीक है, तो वो एग धीरे धीरे क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा, अपने आप
राइट, और जैसे ही एग डेड हुआ तो अब जो ये वॉल्स हैं, इन वॉल्स का कोई काम नहीं है, ठीक है, कोई भी काम नहीं है, कोई भी फंक्शन नहीं है, ठीक है। अब जब अगली बार एग आएगा तो ये जो पूरी फीमेल साइकिल है ये वापस से ये वॉल्स को क्या करेगी, जनरेट करेगी। तो अब जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो एग का कोई भी रोल नहीं है, ठीक है, और इन वॉल्स का भी नहीं है, तो ये वॉल्स ऑटोमेटिकली शेड होना चालू हो जाती है, ब्रेक होना चालू हो जाती है, ठीक है। एंड दिस ब्रेकिंग ऑफ ब्लड वेसल्स इज नोन एज मैस्टुरेशन साइकिल, ठीक है। और फीमेल वेजाइना से बहुत लार्ज अमाउंट में जो ब्लड होता है उनकी वेजाइना के थ्रू बॉडी में से इजेक्ट होता है, एंड इट इज आफ्टर 28 डेज। तो इनको मंथली पीरियड्स भी कहा जाता है। बट अगर यहां इम्प्लांटेशन हो गया तो कोई मंथली पीरियड नहीं है टिल प्रेगनेंसी, राइट। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट, मेनार्ज। मेनार्ज मींस ऑनसेट ऑफ फर्स्ट menstruation cycle, that is known as menarche, and menopause मतलब जो menstruation cycle था वो pause हो गया, रुक गया। तो at the age of 45 to 48 फीमेल्स रिप्रोडक्शन करने के कैपेबल नहीं रहती और उनकी ओवरीज अब एग रिलीज नहीं करती, ठीक है। तो जब ये मैच्योरेशन साइकिल स्टॉप हो जाती है दैट इज नोन एज मीनोपॉज, राइट। तो गाइज ये हुआ हमारा पूरा का पूरा डिटेल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फीमेल। अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ की। हेल्थ मीन्स कि अच्छा हो सारी चीजें, राइट, हेल्दी पर्सन हो, फैमिली साइज ज्यादा बड़े नहीं हो, ठीक है, लाइक समथिंग हम दो हमारे दो, वो वाला कंसेप्ट, ठीक है ना। तो ऐसी चीजें कहलाती है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, रिप्रोडक्शन करने के कैपेबल हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं। अब देखिए, अगर हम लोगों को कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यूज करते हैं टू स्टॉप और टू रिड्यूस प्रेगनेंसीज, तो 3 तरीके के कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं। नंबर 1 इज फिजिकल बैरियर, ठीक है, हम लोग फिजिकल डिवाइसेस यूज करते हैं, ठीक है, और इनको बेसिकली ऐसे कहा जाता है कि मेल और फीमेल जो होते हैं वो अपने सेक्स ऑर्गन्स के ऊपर, ठीक है, इन फिजिकल बैरियर्स का यूज करते हैं, ठीक है। कौन कौन से फिजिकल बैरियर्स हैं? नंबर 1 आर कॉन्डम्स, सेकंड वन दे आर कॉन्डम्स फॉर मेल्स और डायफ्राम फॉर फीमेल्स, नेक्स्ट इज सर्विकल कैप्स, कर्वेक्स के अंदर लगाई जाती है, एंड द लास्ट वन इज कॉपर टी लूप, इट इज अ टी शेप्ड लूप, इट इज समथिंग लाइक दिस, दिस इज टी शेप्ड लूप। इस तरीके से इंजेक्ट किया जाता है ताकि ये जो स्पर्म्स हैं और जो एग है वो मीट ना कर पाए, और अगर मीट भी कर ले तो यहां पर एग के इम्प्लांटेशन की जगह नहीं बचेगी, ठीक है, राइट। ओके, सेकंड वन आर व्हाट, केमिकल मेथड्स। केमिकल मेथड्स मींस ये कब यूज किए जाते हैं कि अगर सपोज करो कि किसी को लगता है कि फीमेल की बॉडी में स्पर्म इंजेक्ट हो गया है एंड देयर इज अ चांस फॉर फर्टिलिटी, उस समय हम लोग कुछ ओरल पिल्स का यूज करते हैं, ठीक है, दैट आर व्हाट, दे आर क्वाइट हार्मफुल फॉर द बॉडी एज वेल। तो दे आर ओरल पिल्स और वेजिनल पिल्स, ठीक है, राइट। वन एग्जांपल इज देयर आई पिल, राइट। तो 72 आवर्स ऑफ ड्यूरेशन के अंदर लेना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज व्हाट, सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड्स के अंदर दिस इज 100% श्योरिटी मेथड, यहां पर रिप्रोडक्शन नहीं होगा। तो क्या किया जाता है, फीमेल्स की बॉडी के अंदर इस फेलोपियन ट्यूब को काट दिया जाता है दोनों तरफ से ताकि एग यहां से यहां नहीं आ पाए, और मेल की बॉडी के अंदर वैंस डिफरेंसेस को काट दिया जाता है ताकि जो स्पर्म्स जनरेट हो रहे हैं वो पेनिस के थ्रू इजैकुलेट ना हो, ठीक है। तो ये दोनों मेथड, मेल के अंदर वैसिकोटॉमी एंड फीमेल के अंदर ट्यूबेक्टॉमी कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए परसेंटेज क्या है, यहां पर 100% श्योरिटी है सर्जिकल मेथड में रिप्रोडक्शन नहीं होगा, यहां पे परसेंटेज कम है और यहां पे तो परसेंटेज और भी ज्यादा कम है, ठीक है। तो दीज आर द 3 मेथड्स, आप इन पे थोड़ा सा फोकस रखें। नेक्स्ट आर व्हाट, लास्ट टॉपिक, दैट इज व्हाट, एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस थ्रू सेक्सुअल कॉन्टेक्ट, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इस वजह से होता है। 2 तरीके की होती है, वन इज बैक्टीरियल एंड द सेकंड वन इज वायरस। बैक्टीरियल, गोनेरिया और सिम्पल्स ये ऐसी है जो करेक्ट करी जा सकती हैं अगर प्रॉपर केयर रखी जाए। बट एड्स, दैट इज वायरस, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है, ये करेक्ट नहीं करी जा सकती। इसका जो वायरस होता है वो HIV वायरस होता है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, और ये हमारे इम्यून सिस्टम को ब्रेक डाउन कर देता है, जिसको वापस से डेवलप कर पाना, स्ट्रॉन्ग बना पाना मुश्किल नहीं होता, एंड इट अल्टीमेटली लेड टू द डेथ ऑफ द पर्सन एज वेल, ठीक है। नेक्स्ट, लास्ट इज व्हाट, फीमेल फर्टिसाइड्स। What do you mean by female foeticide?
फीमेल फोर्टिसाइड इज बेसिकली कि हमारे यहाँ फीमेल सेक्स रेशियो बहुत कम है। क्यों? क्योंकि आज भी हम लोगों के परिवारों में कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर गर्ल चाइल्ड के बर्थ को एक नेगेटिव की तरह ट्रीट किया जाता है एंड दे कंसिडर कि बॉय चाइल्ड हो तो फैमिली के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। तो ये सारी जो सोच है हमारे हम बोल सकते हैं समाज की, ये कहीं ना कहीं ठीक है बहुत ज्यादा हार्म करती है फीमेल्स के बर्थ को। ठीक है, तो इस चीज को रोकने के लिए और फीमेल देखिए फीमेल फोर्टिसाइड मतलब अगर ये पता चल जाए कि भाई गर्ल चाइल्ड है तो बेसिकली कुछ फैमिलीज ऐसे करती हैं कि अबॉर्शन करा लेती हैं फीमेल या ड्रॉप कर देती हैं चाइल्ड्स को। ठीक है, दिस पर्टिकुलर प्रोसेस इज नोन एज फीमेल फोर्टिसाइड, राइट? तो जिसको हिंदी में भ्रूण हत्या भी कहा जाता है। तो आज का ये टॉपिक हमारा यहीं पे खत्म होता है, रिप्रोडक्शन का प्रोसेस। ठीक है, हमारी गवर्नमेंट ने इस पर्टिकुलर चीज को रोकने के लिए, एक सोशल इल को रोकने के लिए बहुत सारे पॉलिसीज स्टार्ट करी हैं। हम कह सकते हैं कि गर्ल चाइल्ड को प्रमोट करने के लिए पॉलिसीज क्या करी हैं, अडॉप्ट करी हैं। ठीक है, तो गाइस ये हुई हमारी आज की वीडियो खत्म। एक स्लोगन के साथ खत्म करते हैं, दैट इज व्हाट, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। ये हुआ हमारा बायोलॉजी का रिप्रोडक्शन चैप्टर खत्म। डिस्क्रिप्शन लिंक में क्वेश्चंस हैं, जाइए सॉल्व कीजिए। हम नेक्स्ट एक और चैप्टर के साथ मिलेंगे, दैट इज व्हाट, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इस वीडियो के लिए इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। टिल देन गाइस कीप ऑन वाचिंग लिटिल स्कॉलर्स एंड स्टे ट्यून्ड विद अस। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना